इसराइल का मशरिक़ वुस्ता के अमन पर बड़ा वार, ईरान के साथ नई जंग छेड़ दी। 200 तैयारों के साथ तेहरान समेत 8 शहरों पर हमले, बमबारी में एटमी तंसीबात और अस्करी अहदाफ निशाना। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी, सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद, अल कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर इस्माइल कानी और एरोस्पेस फोर्स के सरबराह जनरल हाजीजादे समेत 20 कमांडर शहीद। डॉक्टर तेहरानची समेत 6 एटमी साइंसदान, जोहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शिमखानी भी जामे शहादत नोश कर गए। ईरानी मीडिया की तेहरान में 78 शहादतों की और 329 के जख्मी होने की तस्दीक। नेतन्स में एटमी प्लांट तबाह, तबरेज में एटमी रिसर्च सेंटर और 2 फौजी मराकिज भी निशाना। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज। शिराज और तबरेज में एयरक्राफ्ट के करीब धमाके, हमलों के बाद ईरान की फजाई हदूद बंद, तमाम परवाजें मुअत्तल। उर्दन, इराक और शाम ने भी फजाई हदूद बंद कर दी। इस्राईली हुकूमत ने अपने दर्दनाक अंजाम को दावत दी। जारहियत की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार कर दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कौम से खिताब में कहा, सेहूनी रियासत को अहमकाना इकदाम पर पछताना पड़ेगा। अवाम अपनी क़यादत पर भरोसा रखें और साथ खड़े रहें। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची बोले, जारहियत का जवाब देना हमारा जायज हक है, पूरी अस्करी कुव्वत दिखाएंगे। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ईरान के नए आर्मी चीफ और जनरल अहमद वाहदी पासदारान इनकलाब के नए सरबराह मुकर्रर। कुम शहर की मस्जिद पर इंतकाम की अलामत सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। ईरान के खिलाफ कामयाबियां समेट रहे हैं, जंग आसान नहीं होगी। अवाम को तवील अरसे तक जेरे जमीन पनागाहों में रहना पड़ सकता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान। इसराइली अखबार के मुताबिक मोसाद ने तेहरान के करीब ही ड्रोन बेस कायम किए, हमले वहीं से किए गए। एटमी तंसीबात पर हमलों के लिए कई साल मनसूबाबंदी की गई। कमांडोज और हसास आलात को खुफिया तौर पर ईरान पहुंचाया गया। इसराइल की पुश्तपनाही, अमेरिका खुलकर सामने आ गया। अगला मरहला मजीद खतरनाक हो सकता है। इससे पहले कि कुछ भी न बचे, ईरान डील कर ले। ट्रंप का मशवरा, कहा तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अपना और इसराइल का दिफा करेंगे। अमेरिकी सदर ने काबीना इजलास भी तलब कर लिया। वजीर खारजा मार्को रूबियो बोले, अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा नहीं, खित्ते में अमेरिकी फौज का तहफ्फुज़ तरजीह है। इसराइल ने ईरान पर बिला इख्तियार हमला किया, पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, इसराइली जारहियत ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी सेहूनी रियासत का एहतसाब करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी जानी नुकसान पर ईरानी अवाम से हमदर्दी का इजहार। कहा, इसराइली हमला पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते को मजीद खतरा से दो चार कर देगा। इलाकाई और आलमी अमन को नुकसान से बचाने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। सेनेट और कौमी असम्बली में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मुत्तफिका मुज़म्मती करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से इसराइली कार्रवाई की शदीद मजम्मत। इसहाक डार ने कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान अपने दिफा का हक रखता है। पंजाब और सिंध असम्बली में भी मजम्मती करारदादें मंजूर। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। इसराइली जारहियत, ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी, मुश्किल घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से भी सेहूनी रियासत की मजम्मत। कहा, गजा में नस्ल कुशी के बाद इसराइली जारहियत हमारे खित्ते तक पहुंच चुकी, आलमी बरादरी किरदार अदा करे। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी अवाम से यकजहती का इजहार, ईरान पर हमले आलमी अमन के लिए खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, इसराइल को अमरीकी पुष्पनाही हासिल है, वो किसी एक मुल्क पर नहीं रुकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से भी मजम्मत बोली। ईरान पर इसराइली जारहियत से आलमी अमन को शदीद खतरा लाहक हो चुका। ईरानी तंसीबात पर हमले तशवीशनाक, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब से राबता। हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलने की कोशिश की। तुर्क सदर का रद्द अमल। इराक, यूएई, कतर और ओमान की भी जारहियत की शदीद मजम्मत। चीन का इजहार तशवीश। जारहियत किसी के मफाद में नहीं, तर्जुमान का रद्द अमल। रूस, बरतानिया और फ्रांस समेत दीगर ममालिक की जानिब से भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। एटमी तंसीबात में रेडिएशन मामूल के मुताबिक ईरान की तशवीशनाक सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। आलमी तवानाई एजेंसी का जोहरी तंसीबात पर हमलों के बाद रद्द अमल। ईरानी हुकाम के मुताबिक जोहरी रिएक्टर को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान पर इसराइली हमलों का असर। आलमी मार्केट में खाम तेल 10% महंगा। ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI की कीमत $75 फी बैरल हो गई। इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता में नई जंग समा की पल पल पर नजर। इसराइली हमले से लेकर ईरान के रद्द अमल तक खुसूसी नशरियात। इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी। न्यूक्लियर माहिदे के लिए मुज़ाकरात पर मनफी असर पड़ेगा। तेहरान के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं, सिर्फ अमेरिका ही इसराइल को रोक सकता है। दिफाई तज्जियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के तज्जिये। भारत ने बिला जवाज जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान जारहाना इक़दामात के बजाय तहम्मुल से काम लिया। अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में यूरोपियन थिंक टैंक को ब्रीफिंग। कहा, मोदी सरकार ने अभी तक पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं दिए। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली अमन को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। अहमदाबाद में तबाह होने वाले एयर इंडिया के तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का हादसे के मकाम का दौरा। हलाक मुसाफिरों के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। अस्पताल में ज़ेर इलाज शहरियों की अयादत भी की। मुकम्मल जलने वाली लाशों की शनाख्त नामुमकिन। वरसा DNA करवाने पहुंच गए। जिस तरफ बैठा था वो हिस्सा इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर गिरा। दरवाज़ा टूटा तो मैंने बाहर छलांग लगा दी। जिंदा होने का यकीन नहीं आ रहा। मौजज़ाना तौर पर बचने वाले मुसाफिर विश्वास कुमार की गुफ्तगू। ऑपोजिशन की हंगामा राई के दौरान सिंध का 3,451 अरब का नया बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12, ग्रेड 17 से 22 तक 10% इजाफा। पेंशन 8% बढ़ेगी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 20% कटौती। 520 अरब तक महदूद। जारी मंसूबों पर 400 अरब से ज्यादा खर्च होंगे। तालीम के लिए 102.8 अरब रुपए मुख्तस। 2 लाख से ज्यादा किसानों को बेनजीर हारी कार्ड जारी कर दिया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह का कराची में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। सिंध के बजट में अवाम के लिए कुछ भी नहीं, पास नहीं होने देंगे। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का रद्द अमल। आज MQM और PTI गठजोड़ सामने आ गया। शर्जील मेमन की हिज़्ब इख्तलाफ पर तनकीद। दो 2119 अरब रुपए का खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी पेश। अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए। 157 अरब सरप्लस। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा। कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए करने की तजवीज़। कबायली इजला के लिए 160 अरब मुख्तस। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 547 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर खजाना आफ्ताब आलम की बजट तकरीर से पहले अपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। वजीर आला आलमीन गंडापुर की हिज़्ब इख्तलाफ की तमाम तरामीम ऑन बोर्ड लेने की हिदायत। कहा, अफसोस गवर्नर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। 149 वोटों के साथ करारदाद मंजूर। 12 ममालिक ने मुखालफत में वोट दिया। 19 ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान करारदाद पेश करने और उसके हक में वोट देने वालों में शामिल था। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फैसला कुन मरहले में दाखिल। 282 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की पोजीशन मुस्तहकम। बबूमा और मरकरम की जिम्मेदाराना बैटिंग। कैंगरूज की दूसरी इनिंग 207 रन पर तमाम हुई थी।